बोकारो से आज सबसे बड़ी खबर आ रही है। डीएफटी फंड के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सेक्टर 1 शिबू सोरेन स्मृति सभागार में डीएमएफटी न्याय परिषद की वार्षिक बैठक आज हंगामे में बदल गई। बैठक में मौजूद थे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, एमएलए श्वेता सिंह, जयराम महतो, कुमार जयमंगल सिंह और मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, पूरे कार्यक्रम से मीडिया को बाहर रखा गया था। सबसे बड़ा हमला गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोला। उन्होंने कहा डीएमएफटी फंड में भारी अनियमितता हुई है और इसकी जिम्मेदार तत्कालीन बोकारो डीसी है। उन्होंने ये भी जोड़ा, इस घोटाले ने जिले की बदनामी की है, इसलिए अब कोई फंड बिना प्रक्रिया के रिलीज नहीं होगा। मंत्री योगेंद्र साव ने सफाई देते हुए कहा, ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही तय होगा कि आरोपी कौन और दोषी कौन। साफ है, डीएमएफटी फंड घोटाले की आग अब बोकारो के राजनीतिक गलियारों में फैल चुकी है और जवाबदेही की घड़ी नजदीक आ रही है। आज किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ? देखिए, डीएमएफटी का बैठक आज बोकारो जिला का था और इससे बोकारो जिला के डीएमएफटी में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। ये शिकायतें हम लोगों को मिला है लिखित रूप से भी और क्षेत्र भ्रमण के दरमियान भी। तो मैंने पूर्व में ही डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूँ। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा। और जो भी भुगतान है, जो पेंडिंग है, उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं। वास्तव में ज़िले का विकास का पैसा जिस प्रकार से पिछले दिनों लूट हुआ है, कोर्ट में भी पीआईएल तक हुआ, सामान का जो खरीदारी हुआ है, जो जेम पोर्टल में है, उससे कई गुना बेसी रेट से खरीदारी हुआ है। इससे घोटाला साफ दिखाई देता है। स्कूल का पेंटिंग के नाम में दो करोड़ का बिल्डिंग नहीं है, 3 करोड़ का पेंटिंग हो गया है। इस तरह का कई चीज़ें हैं जो जनहित में नहीं है, जो जनहित का कार्यों को अनदेखी किया गया है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट हुआ है, वैसी योजनाओं को स्वीकृति दिया गया है। और टेंडर का प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। ई टेंडरिंग होना चाहिए, बल्कि टेबल टेंडर करके योजनाओं का घोटाला किया गया। रोड आरयू से बना है, पेमेंट डीएमएफटी से हो गया, ना तो आरयू विभाग से एनओसी लिया गया, ना सीसीएल क्षेत्र में भी जो काम हुआ है, रोड हुआ, ना सीसीएल कोल इंडिया से एनओसी लिया गया। इस तरह से एक एक योजना का दोबारा भुगतान हुआ। इसलिए हमने जांच का मांग किया है, फॉरेंसिक ऑडिट का जांच का मांग किया है और पूरी जांच नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें, अन्यथा सभी जो भी दोषी पदाधिकारी हैं जो अभी भुगतान करेंगे वो दोषी पाए जाएंगे। और निश्चित है बदनामी हुई है, ज़िले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया। तो माननीय उपायुक्त महोदय को मैंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल का जो ऑडिट रिपोर्ट तक आज तक हमको नहीं मिला, मैंने पहले भी लिख के दिया लेकिन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि दुर्भाग्य है। और जो भी योजनाएं चयन प्रक्रिया है, जबकि टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, तो चयन प्रक्रियाओं का लिस्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला। और भुगतान भी होता है तो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही भुगतान होता है, लेकिन उस योजना के बारे में भी कोई जानकारी हम लोग को नहीं। किसको दोषी मानते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जो उपायुक्त थी उस समय, उनके समय में जो सारी योजनाओं का आप मार्क्स लाइट देखिए, 1.5 लाख 2 लाख का मार्क्स लाइट को 6 लाख 10 लाख में पेमेंट हुआ है। मतलब मनमाना किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर, मतलब कई के फोटोकॉपी के नाम पर। इस तरह से सभी न योजना का सहमति लिया गया है। पिछला डीएमएफटी में भी कोई योजना का सहमति नहीं लिया गया था, स्वीकृति नहीं लिया गया था। और योजनाओं के चयन में जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं और माननीय हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, योजनाओं के चयन में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया, सिर्फ खाना पूरी किया गया। और उपायुक्त महोदया के द्वारा जो भी योजना मन में आया, जिसमें जो उनको निजी स्वार्थ था, वैसी योजनाओं को स्वीकृति उन्होंने दिया। घपला हुआ, किसको मास्टरमाइंड समझते हैं?
निश्चित है, जो वर्तमान में जिस समय अध्यक्ष है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, उपायुक्त महोदया के द्वारा जो हुआ है वो सारे दोषीवार है और इसका जांच होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जबकि इस पे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जरूरत पड़ा तो मैं भी हाईकोर्ट जाऊंगा। को दिया गया, उनकी लापरवाही से उनको सूचना नहीं मिल पाया हो, लेकिन आइंदे सुनिश्चित होगा कि जो भी पोषक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, निश्चित तौर पर उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना दिया जाए। तो सांसद बोल रहे थे अभी कि इस पूरे प्रकरण में दोषी तत्कालीन डीसी को मानते हैं। तत्कालीन डीसी के भाई देखिए, किसी चीज़ पर आरोप लगा है, दोषी मत बोलिए। आप भी किसके भाषा बोल, आप बोलिए कि आरोप लगा है, जांचों उपरांत दोष सिद्ध होता है, जांचों उपरांत दोष सिद्ध होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।